हमारा आधा ईमान है सफाई। और हम लोग को खुद ये बात को सोचना चाहिए कि हम अपना जिस तरह से घर साफ़ रखते हैं और घर के बाहर की चीज़ें भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में हम लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन देखेंगे तो बिल्डिंग के बाहर का प्लास्टर भी नहीं रहता और खिड़की में से ही कचरा नीचे फेंकते हैं। मेरा शहर, अगर मैंने सफाई की शुरुआत की, अगर मैंने एहतियात बरता तो गली साफ रहेगी। बार बार ये सफाई अभियान नहीं लेना पड़ेगा। आपके ज़रिए सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों के साइड में जो किचन है, अगर वो साइड में सब जाली मार दिया रफीक भाई, अगर जाली मार दिया तो कचरे नीचे फेंकेंगे नहीं। तो अगर जिसकी जाली निकलती है या कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर सोसाइटी पेनल्टी मारे। इब्राहिम भाई, जैसे कि यहाँ पे सफाई अभियान रखा गया, देखा जा रहा है कि मुमरा में जगह जगह पे सफाई अभियान हो रहा है, लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों में। बिल्कुल, आज सफाई अभियान हो रहा है, दूसरे दिन गंदगी हो जा रही, क्या कहेंगे सर इस पे? देखो, सबसे पहले सफाई तो ईमान वालों को, हमारा आधा ईमान है सफाई। और हम लोग को खुद ये बात को सोचना चाहिए कि हम अपना जिस तरह से घर साफ़ रखते हैं और घर के बाहर की चीज़ें भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में हम लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन देखेंगे तो बिल्डिंग के बाहर का प्लास्टर भी नहीं रहता और खिड़की में से ही कचरा नीचे फेंकते हैं। इसीलिए आज हमको नाजिम भाई, रफ़ीक भाई ने बोले हम लोग के ढोगरे नगर में एक बैक साइड में बहुत सारा कचरा पड़ा है, उसको भी हम लोग क्लीन करके लेते हैं। और बिल्डिंग वालों को भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते कि प्लीज़ आप रूम वालों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दो कि आप कचरा जो है बाहर मत फेंको। हम लोग दूसरा कोई बाहर से लाके तो यहाँ कचरा डालता नहीं है, जो कचरा रोज़ जमा हो रहा है कोई दूसरी जगह से लाके यहाँ कचरा डालता नहीं। हमारी घर वाले बिल्डिंग से, रूम में से, गैलरी से नीचे कचरा फेंकते, तो ये कचरे का अंबार होते जाता है। बार बार कितने बार समझना चाहिए। हम लोग जिस तरह से हम हमारा घर साफ़ रखते हैं, हमारी बिल्डिंग के सीढ़ियाँ साफ़ रखते हैं, उसी तरह हम खिड़कियों से कचरा भी नहीं फेंके। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का हम सबको एहसास होना चाहिए, तो फिर हमारी सराउंडिंग में कोई गंदगी और कोई ख़राबी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये तो हो गई जनता की गलती, लेकिन सर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि मुमरा में कचर कुंडियाँ नदार देना के बराबर है। एक मित्तल ग्राउंड में मिलता है, वहाँ पे आप सुबह जाइए, एक डंपिंग ग्राउंड, अभी नया डंपिंग ग्राउंड कहीं बना है एमएम वैली में, उसके धुएं से लोग परेशान हैं। कचरा कुंडियाँ क्यों नहीं है सर? और है भी तो वहाँ पे बराबर इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हैं सर आप लोग? कचरा कुंडी तो पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी एक जगह हम लाके यहाँ पे अगर कचरा कुंडी लगाएंगे तो उसके ऊपर भी रोज़ क्या होते जाएगा, कचरे पे कचरा जमा होते जाता है। इसलिए यहाँ जगह कोई अच्छी से, देखो जैसा अभी तुम्हारे पास में हम सुकून हाइट के पास जाते हैं, एमएम वैली के पास जाते हैं, वहाँ पे अच्छा सब जगह भी है और लोग समझदार भी है, कचरा भी बाहर नहीं फेंकते। देखो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमको हमारा एरिया किस तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और रहा मसला भी डंपिंग ग्राउंड का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंशाल्लाह वो हम पड़ले गांव में ना, किधर हम जगह है कॉर्पोरेशन की 8 साढ़े 8 एकड़ करीब, उसके ऊपर फिर ये जो थोड़े दिन के लिए यहाँ कचरा, बाद में इंशाल्लाह वहाँ से भी वो हटाने की पूरी कोशिश चल रही है। एट लास्ट में सर, आखिर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पैसेजेस में कचरा फेंक रहे हैं लोग बिल्डिंगों के, और मना करने के बावजूद भी कुछ लोगों पे असरात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि सब ऐसे नहीं होते, एक कोई ना कोई सोसाइटी में एक आधा ऐसा मिलता है जो ये गंदगी करता है। क्या कहेंगे उन लोग? देखो, सबसे पहले तो मैंने सबसे स्टार्ट में ही कहा कि जो है सफाई जो है हमारा आधा ईमान है। हम लोगों को खुद ये चीज़ समझना चाहिए कि जो है हम लोग हमारे घर में और पैसे जो उसमें कचरा ना फेंके। और इसमें थोड़ा बिल्डिंग के सेक्रेटरी है और जो भी जिम्मेदार पर्सन है वो जो है, या तो बिल्डिंग में एक वो लोग कुछ एक बोर्ड लगा दे क्या बाबा आप गैलरी में कचरा मत फेंको, नहीं तो हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी, एक नॉमिनल कुछ तो भी ऐसी पेनल्टी लगाए ताकि लोग समझे। ये सेक्रेटरी बिल्डिंग के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये उन्होंने ये चीज़ का अभी एक ऐसा माहौल बना दे कि बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा दे कि हम अगर कचरा अगर गैलरी में फेंकेंगे तुमको जो है महीने में इतना उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उठाने का, या तो आपको ही उठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ अगर एक स्टेप लेते हो तो ये इसमें शायद इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। देखो, अगर आप कचरा नीचे फेंकेंगे, घर में से नीचे फेंकेंगे या पैसेज में फेंकेंगे तो आपको जो है इसका चार्जेस देना पड़ेगा और तुमको ही इसको उठाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इससे फ़र्क तो इंशाल्लाह पड़ना ही पड़ना है। लेकिन सर, जैसे कि इसके आपने ये कहा, प्रशासन इसके ऊपर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता? जैसे बोलने के बावजूद, इतनी गंदगी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुमरा कौसा को, शहर को एक तरह से अवॉइड किया जाता है। देखते होंगे आप भी, किसी ना किसी तरह अवॉइड करता है प्रशासन की। गंदगी है तो रहने दो, नाम बदनाम है तो होने दो। क्या प्रशासन पे कोई सख्ती होगी? क्योंकि प्रभाग समिति इस वक्त आपके हाथ में है। नहीं, देखो प्रशासन अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, ये जिम्मेदारी हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है।
देखो मुमरा में कचरा लाके कोई बाहर से यहाँ डालता नहीं है। अब ये देखो ये गेट के पीछे कचरा जमा किया, ये लोग ने भी कोई बिल्डिंग वालों ने लाके नहीं डाला भाई, ये ऊपर की बिल्डिंग वालों ने नीचे कचरा डाला। तो हमको हमारी जिम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए कि मैं मेरे बिल्डिंग के सामने जैसा मैं घर साफ रखता हूँ तो मैं मेरा एरिया साफ रखूँ, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। और प्रशासन भी कितनी बार उनको नोटिस में, जब हम ही नहीं सुधरना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं प्रशासन भी। तो इसलिए हमको खुद भी हमको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। इसके लिए शुरुआत तो हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर उसके धीरे धीरे उसके नतीजे भी आएंगे। लेकिन सर अभी जैसे जिस तरह से देख रहे हैं, एक ये जनरल सवाल है, कोई भी काम होता है सर तो मुमरा में इसको सियासी नज़र से बहुत देख रहे हैं आजकल लोग, जबकि ये सारे जो काम है एक समाजी काम है, ये एक सोशल वर्क है। सोशल वर्क को समाजी तौर पर देख रहे हैं लोग, उसको भी अब पार्टियों में बांटा जा रहा है। तो कहीं सर ऐसा नहीं लगता आपकी नज़र में, क्या है ये बात, क्या ऐसा नहीं है कि अब ये सियासी चपलकश के चक्कर में समाजी काम रुक जा रहे हैं मुमरा में? कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा तो नहीं है। देखो अभी हमको नाजिम भाई रफ़ीक भाई ने 2-3 दिन पहले यहाँ पे कचरा का प्रॉब्लम था, वो कोई सफाई कामगार बीमार होने की वजह से नहीं आई थी, उसके बाद में यहाँ पे सफाई कर दी है। फिर भी जो बहुत जगह पे कचरा पड़ा हुआ था, तो अभी इन्होंने कहा कि हमको जो है यहाँ पे एक सफाई का थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम लगा लो ताकि हमको पीछे का कचरा उठा ले। जैसा हम लोग को कॉल आता है तो हम लोग आके काम करते हैं, और वो फोटोग्राफी इसलिए करते हैं ताकि लोग देखें कि बाजू की गली कैसी साफ़ हो रही है। हम लोग भी इसके ऊपर पहल करें, इससे एक लोगों को मैसेज भी देना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का एडवर्टाइज हो। अभी ये लोग कैसे 2-4 जिम्मेदार मिल के ये काम कर रहे हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि हर जगह ऐसे जिम्मेदार लोग पैदा हो ताकि हर गली और हर मोहल्ला साफ़ हो जाए। अभी आसान हो रही है, लोग चाहते हैं। रफ़ीक भाई, हमने देखा है कि यहाँ पर जो समाजी खिदमत आप लोग कर रहे हैं, एक सराहनीय कदम है ये। नाजिम भाई, आप लोग जो मिल के कर रहे हैं अपनी गली के लिए, किस तरह से सर आपने क्या क्या किया अब तक गली के लिए, किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है? हम लोग तो 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, और जब भी हमने नगर सेवक लोगों को फ़ोन किया, उन लोगों ने फ़ौरन यहाँ पर लोगों को भेजा है। अभी देखेंगे कि हम लोगों ने 8 दिन पहले पे भी यहाँ सफाई किया था, लेकिन जैसा अभी इब्राहिम भाई ने बताया कि जो सफाई ये टीम झाड़ू के लिए नहीं आती, जैसा जहन बनता है कि ये लोग आते हैं ऊपर का कचरा। असल में जो बिल्डिंग में छोटा मोटा काम करते हैं वो लोग फर्नीचर वगैरह, ये हालांकि ये उसमें नहीं आता है। महानगर पालिका का प्राइवेट कचरा जो नहीं उठाती, लेकिन बेचारे नगर सेवक लोग, अभी जैसा आपने फर्नीचर तोड़ के किसी ने काम करा के वहाँ लाकर डाल दिया, उसके लिए हम लोग इनको बुलाते ताकि गली में सफाई रहे। और ये बिल्डिंग वालों का स्पेशल काम है कि वो ध्यान रखे कि एक टेम्पो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपया खर्च होता है, लेकिन वो अगर अपना कचरा बाहर जहाँ उसका डंपिंग है वहाँ फिकवाएगा। ये आवाम की भी जिम्मेदारी मैं आवाम की जिम्मेदारी। उसके बाद क्या है मालूम है, मैं मेरी 2 गोनी लाकर रख देता हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ कचरे का ढेर लग जाता है। मेरा शहर, अगर मैंने सफाई की शुरुआत किया, अगर मैंने एहतियात बरता तो गली साफ रहेगी, बार बार ये सफाई अभियान नहीं लेना पड़ेगा। नासिम भाई, क्या कहेंगे? एनसीपी के एक यूथ हैं आप, गली के लिए हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं, और मैंने देखा है कि इब्राहिम भाई के और जिस तरह से रफ़ीक भाई ने कहा, ये कह रहे हैं कि आवाम की भी जिम्मेदारी है गली में रहने के नाते। आपका क्या, अपने जो बिल्डिंग से आसपास की सोसाइटी के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं आपके ज़रिए सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों के साइड में जो किचन है, अगर वो साइड में सब जाली मार दिया, रफ़ीक भाई अगर जाली मार दिया तो कचरे नीचे फेंकेंगे नहीं, तो अगर जिसकी जाली निकलती है या कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर सोसाइटी पेनल्टी मारे। लेकिन जैसे कि देखते हैं कि कुछ ऐसे राउडी किस्म के लोग भी होते हैं जो बिल्कुल भी इस चीज़ को कबूल नहीं करते, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए? सख्त होना चाहिए या फिर नरमी बरतना चाहिए? किस हद तक नरमी बरती जाए? ऐसे लोगों के लिए सख्ती बरते तो बहुत अच्छी बात है, उन लोग के लिए सख्ती नहीं बरतेंगे ना तो ये चीज़ होती रहेगी। और जैसे हमारे इब्राहिम भाई है, रफ़ीक भाई, हम लोग सब मिल के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हर नगर सेवक ने जब भी हमने कॉल किया, आधी रात को भी किया या कोरोना के टाइम पे भी किया, हमारे लिए नगर सेवक आधी रात को भी खड़े हुए।